स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत। स्वस्थ हो जन जन अपना, स्वस्थ हो जन जन अपना, तन मन रहे निरोगी सबका, स्वस्थ भारत का ये सपना। सुविधाएं दे रही सरकार, लाभ उठाना सबका अधिकार, पहुँचे सूचना हर आंगन द्वार, प्रयासरत केंद्र सरकार। हाँ, स्वस्थ हो जन जन अपना, स्वस्थ हो जन जन अपना, तन मन रहे निरोगी सबका, स्वस्थ भारत का ये सपना। नमस्कार, हेल्दी इंडिया के इस अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं जॉइंट पेन, जॉइंट प्रॉब्लम्स और रूमेटिक प्रॉब्लम्स के बारे में। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ हैं डॉक्टर उमा कुमार, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन से हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एंड वी ऑल्सो हैव डॉक्टर पीपी कोटवाल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम है, इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। यदि आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं और आप हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं, तो जस्ट फ़ोन उठाइए और अपना क्वेश्चन जो है आप सीधे डॉक्टर से बातचीत करके समाधान पा सकते हैं। उसके लिए हमारा फ़ोन नंबर है 011, जो कि STD कोड है अगर आप दिल्ली के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं, और हमारा फ़ोन नंबर है 23097543। इट्स 23097543। तो आपके कोई भी सवाल हैं, कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है, तो फ़ोन उठाइए और सीधे स्टूडियो में बात हो जाएगी आपके हमारे एक्सपर्ट से। और साथ ही साथ ईमेल के ज़रिए भी आप हम इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और अपने सवाल एक्सपर्ट्स तक पहुंचा सकते हैं। हमारा email ID है ddhealthyindia@gmail.com। वंस अगेन, healthy, in fact the email ID is ddhealthyindia@gmail.com। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले, फ़ोन कॉल लेने से पहले कुछ बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर उमा कुमार, आई विल स्टार्ट ऑफ विथ यू। एज फार एज रूमेटिक पेन इज़ कंसर्न, बहुत एक लेमन टर्म की तरह लोग बहुत ही लूजली यूज़ करते हैं, कई तरह के लोगों के लिए कई मायने रखते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज़ रूमेटिक प्रॉब्लम? Rheumatic problem, any problem related to joints Okay. and structures around the joint. जोड़ में और जोड़ों के आसपास के जो structures हैं, उनमें पेन होना लेमन टर्म ही है रूमेटिज्म। Okay. तो उसको रूमेटिज्म कह देते हैं। और जैसे इस प्रोग्राम के टाइटल का भी नाम है जॉइंट पेन एंड रूमेटिक प्रॉब्लम, तो जॉइंट पेन इज वन ऑफ द रूमेटिक प्रॉब्लम्स। जॉइंट पेन में जॉइंट में दर्द होगा। देन देयर इज अ टर्म कॉल आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में जॉइंट में पेन होगा, जॉइंट में सूजन आएगी, स्टिफनेस हो जाती है, पेशेंट को काम करने में बहुत तकलीफ होती है। फिर और ये सिर्फ जो जॉइंट पेन और आर्थराइटिस है, वो एक लक्षण मात्र है बहुत सारी बीमारियों का। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, सब्जेक्ट है डिस्कशन का। डॉक्टर कोटवाल, जॉइंट पेन का जहाँ तक संबंध है, एक आम धारणा होती है कि घुटनों में या जॉइंट्स में पेन तभी होता है जब उम्र हो जाती है। क्या ये सच है कि सिर्फ सीनियर सिटीजन्स में ही होती है या एक यंगर पॉपुलेशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है? ऐसा है, आर्थराइटिस किसी भी उम्र में हो सकता है जी। छोटे बच्चों में हो सकता है, युवाओं में हो सकता है, उससे बड़े एडल्ट डेढ़ उम्र के होते हैं उनमें हो सकता है। उनका कारण अलग अलग हो सकता है। बच्चों में या युवाओं में होने का कारण उसका अलग होगा, उसके बारे में बात करेंगे, इन्फेक्शन की वजह से, किसकी वजह से है। लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स की आप बात कर रहे हैं, वो एक तरीके से वियर एंड टीयर वाला आर्थराइटिस होता है, जिसे हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जो एक तरह से समझा जाए कि जोड़ घिसने लग जाते हैं, उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिस होने लग जाता है। जी जी जी। जैसे बात कर रहे थे कि किसी
किसी इन्फेक्शन के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो किस तरह के इन्फेक्शन से जॉइंट्स में पेन हो सकता है और क्या ये रिवर्सिबल है? बिल्कुल रिवर्सिबल है। जैसे आपने सुना होगा चिकनगुनिया फीवर, उसमें पेशेंट को यूजुअली फीवर हुआ और फिर बहुत जॉइंट्स में बहुत सीवियर पेन हो जाता है, आर्थराइटिस भी डेवलप हो जाती है और फिर वो कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती है या फिर दवाओं के माध्यम से ठीक हो जाती है। ऐसे और सारे इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस जो कि इतने प्रेवलेंट है इंडिया में, उसमें भी जॉइंट की ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। ऐसे किसी भी बोन से रिलेटेड, जॉइंट मींस बोन में, जॉइंट के अंदर ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। लंग्स की तो सबने सुनी है, लेकिन जॉइंट में भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, तो वो भी एक इन्फेक्शन की वजह से हुई। जितने वायरल इन्फेक्शंस हैं, रिकेट्सियल इन्फेक्शंस हैं, वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस कैन कॉज आर्थराइटिस इन इंडिविजुअल्स। यूजुअली वो सारे ट्रीटेबल होते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज में क्रॉनिक आर्थराइटिस डेवलप हो जाती है, जिन्हें दवाओं से काबू किया जा सकता है। जी जी, बातचीत जारी रखेंगे, मगर लेते हैं हमारे पहले कॉलर को। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दुष्यंत दिल्ली से। जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ सर जी, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, एक सवाल था। मैं अवंतिका रोहिणी में रहता हूँ। जी बताइए, सवाल पूछिए। हाँ, मैं अवंतिका रोहिणी में रहता हूँ जी। तो मैं अपनी मिसेज, जो मेरी मिसेज है, उसके जोड़ों में और उसमें दर्द रहता है काफी। अच्छा, उनकी उम्र कितनी? उम्र है 43 साल। अच्छा, सारे जोड़ों में दर्द रहता है? सारे जोड़ों में और कमर में दर्द रहता है। अच्छा, जोड़ों के साथ साथ और कोई भी परेशानी है, जैसे बुखार आना, मुंह में छाले हो जाना या शरीर के ऊपर चकत्ते पड़ना या कुछ और भी लक्षण इसके साथ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको जो है, उसको पेट में ज्यादा परेशानी देती है, पेट में बार बार लैट्रिन आना, पेट में गैस बनना। हाँ हाँ, देखिए ऐसा है, अगर उनको जोड़ों में दर्द है, कमर में भी दर्द है और जैसा आपने बताया कि यंग है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप जाके स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें, क्योंकि टेलीविजन पे सलाह देना उतना आसान नहीं है। मरीज को जांच करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि किस तरीके का गठिया है भी या नहीं है, या शरीर में कुछ डेफिशिएंसी है किसी चीज की जिसकी वजह से भी पेन हो जाता है, जो कि कॉमनली विटामिन डी डेफिशिएंसी हम काफी देखते हैं जिसमें जोड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है। और लेडीज में ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स वीक हो जाते हैं, उसमें भी जॉइंट पेन और बैक एक हो जाता है। तो इसलिए इनको चाहिए कि ये किसी स्पेशलिस्ट से सलाह लें। जी डॉक्टर कोटवाल, कई बार कहा जाता है कि अगर प्रोटीन का एक्सेस इनटेक हो जाए तो उससे भी क्या जॉइंट्स में पेन हो सकता है? नॉट एग्जैक्टली, प्रोटीन एक्सेस वुड नॉट कॉज दी अदर। जैसे अभी बात हो रही थी, डॉक्टर उमा ने भी बात की कि अगर डिफिशिएंसीज हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, खासतौर से ऑस्टियोपोरोसिस है या विटामिन डी डेफिशिएंसी है जो मतलब उनकी वजह से होती है, या बच्चों में अगर विटामिन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से बच्चों के में जो बोन्स में प्रॉब्लम आने लग जाती है, बोन स्टेडी होने लग जाती है, जिसे हम रिकेट्स कहते हैं। तो डेफिशिएंसी रिलेटेड ज़्यादा होती हैं रादर देन पर्टिकुलरली जो आपने सवाल पूछा प्रोटीन से डायरेक्टली जी। आप डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, जैसे विटामिन डी की अक्सर बात की जाती है और कहते हैं कि अब शहर में इस तरह से हम लोग रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं जहाँ पे धूप बिल्कुल नहीं आती, या दिन भर दफ्तर में हैं या कॉलेज में हैं, ट्यूशन सेंटर्स में हैं, तो कभी धूप का एक्सपोजर होता ही नहीं है। तो क्या वो विटामिन डेफिशिएंसी एक बड़े पॉपुलेशन में होगा, उस वजह से भी जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स आती हैं? वो एक बहुत बड़ी वजह है विटामिन डी डेफिशिएंसी की, क्योंकि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुआ है और लाइफस्टाइल चेंज हुई है, तो जो धूप का एक्सपोजर तो बिल्कुल नील है। कहते हैं कि कम से कम 20 से 30 मिनट तक 10 बजे सुबह से लेकर और दोपहर की जो 3 बजे की बीच की धूप होती है वो बिल्कुल आपके पूरे आर्म्स पे जो एक्सपोज्ड हो, फेस, नेक, उन एरिया पे पड़नी चाहिए। और हम तो धूप से बचते हैं ज़्यादा, और जो एरिया खुला भी होता है उसमें सनस्क्रीन वगैरह यूज करते हैं, या अम्ब्रेला यूज करते हैं, कवर करके चलते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है विटामिन डी डेफिशिएंसी का। इसके साथ साथ इंडियंस में 70 to 80% पॉपुलेशन इज विटामिन डी डेफिशिएंट, जो भी आंकड़े अभी तक अवेलेबल हैं। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हमारे अगले कॉलर को। हमारे साथ अख्तर अली फोन पर हैं पटना से। जी साहब, स्वागत है आपका। सर, मैं अख्तर अली पटना बिहार बेतिया से बोल रहा हूँ। जी बोलिएगा। मेरा उम्र होगा 40 के लगभग जी, और कभी कभी दाहिने और बाएं घुटने में दर्द होता है और उसमें सूजन आ जाता है और हमको फीवर भी हो जाता है, और फिर 3 दिन 4 दिन रहता है और उसके बाद अपने आप खत्म भी हो जाता है।
कभी कभी हमको 1-2 मेडिसिन लेना पड़ता है दर्द का जी, और फिर खत्म हो जाता है। तो ये क्या कोई बड़ी बीमारी है या क्या है, ये हमको समझ में नहीं आता। आपने किसी को कंसल्ट किया है, कोई डॉक्टर को दिखाया है, कोई इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा दर्द का दवा लेके खा लेते हैं तो सही हो जाता है। नहीं, मेरी राय है कि ऐसा बिल्कुल ना करें, ऐसा बिल्कुल ना करें, medication बिकॉज आपकी मतलब उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 40 के आसपास आप बता रहे हैं, जी। उसमें आपको बुखार आ जाता है, बीच बीच में दर्द होने लग जाता है, तो ये इसके लिए ज़रूर किसी डॉक्टर को दिखाएं, बिकॉज ये कोई ऐसी मतलब अर्थराइटिस या ऐसा कुछ ना डेवलप हो रहा हो जो कि अभी अगर आप उसको ठीक कर लेंगे तो बिल्कुल ठीक होने की संभावना है उसकी। अगर बाद में उसको अगर निगलेक्ट करेंगे, अपने आप से दवाई खाते रहेंगे, तो वो आगे जा कर के बढ़ सकता है और नुकसान दे सकता है। बिकॉज जो जोड़ों के दर्द के साथ बुखार आना जो है बीच बीच में, ये एक अच्छा लक्षण नहीं है। जी जी। डॉक्टर उमा कुमार, जैसे अभी अख्तर अली कह रहे थे, वो किसी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है, इंडिकेट करता है? आर्थराइटिस, जैसे हमने बात किया कि जॉइंट पेन या आर्थराइटिस ये एक लक्षण मात्र है बहुत सारी बीमारियों का, और वो बीमारियों की लिस्ट 200 से भी ज़्यादा है। तो उनके साथ साथ जब जॉइंट में पेन हो या स्वेलिंग हो, उसके साथ साथ मरीज से पूछा जाता है कि और लक्षण हैं या नहीं। जैसे इन्होंने कहा कि फीवर है, तो फीवर बहुत सारी टाइप के आर्थराइटिस में फीवर हो जाता है। इन्फेक्शन वाली आर्थराइटिस हो सकती है। दूसरा ये कि कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेज होते हैं, उनमें फीवर हो सकता है। दूसरा, जॉइंट में स्वेलिंग अगर है, उसकी वजह से भी लो ग्रेड फीवर हो सकता है, क्योंकि बॉडी में वो सूजन चली आ रही है, इसलिए। तो लक्षणों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे आंखों का ड्राई हो जाना, मुंह का ड्राई हो जाना, बालों का झड़ना, स्किन पे चकत्ते आ जाना। तो ये सारी लक्षण एक पर्टिकुलर टाइप के गठिया की तरफ इशारा करते हैं। जी जी। और जैसे कि हम बता रहे हैं कि हमारा ये जो कार्यक्रम है ये एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम है, इसमें हम लोग ईमेल्स भी लेते हैं जो हमारे दर्शक भेजते हैं। मैं एक ईमेल लेना चाहूँगा यहाँ पर। ये ईमेल हमारे पास आया हुआ है दिल्ली से ही। ये लिखते हैं RS माथुर साहब। ये कहते हैं कि इनकी मदर हैं जिनकी उम्र है 82 साल, 82 इयर्स की हैं, और नी में इनके सीवियर पेन रहता है, और इन्होंने किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया और उन्होंने इनको नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी। तो शायद ये एप्रीहेंसिव हैं, कह रहे हैं कि द क्योर सीम्स टू बी वर्स देन द प्रॉब्लम। तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। इनफैक्ट ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस या जो डीजेनरेटिव आर्थराइटिस जिसके हम भी बात कर रहे थे, जो उम्र के साथ होता है और जो जोड़ घिसने की वजह से होता है, वो जनरली होता ही थोड़ा सा लेट एज में है, और जनरली 45-50 के बाद से होने लगता है। काफ़ी लोगों को उस एज में होता है, काफ़ी लोगों को इतने इसमें नहीं होता है, बाद में जा कर के होता है जी। और बिकॉज अब आजकल लॉन्गेविटी भी बढ़ गई है, अब ज़्यादा समय तक लोग जिंदा रहते हैं। अच्छी बात है, बिकॉज ऑफ योर इम्प्रूवमेंट इन दी हेल्थ केयर सिस्टम, तो उसकी वजह से अभी उस उम्र में देखा जाता है जी। तो उसके लिए इनका सवाल जैसा है, जो एप्रीहेंशन है, उनको लग रहा है कि 82 इयर्स पे क्या रिकमेंडेड? हाँ, उसमें ऐसा है कि अगर ये देखा जाता है, अगर मान लो उनको वाकई में नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि जो उनके रोज़मर्रा के काम में रुकावट डाल रही है, और अगर उनकी कंडीशन ठीक है, अगर उनकी सर्जरी मतलब बॉडी अगर उसको ले सकती है, ले सकते हैं, तो सर्जरी हो सकती है। इस उम्र में कई बार की जाती है। अच्छा, तो ऐसे मतलब ऐसी कोई अनयूजुअल बात नहीं है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। यानी अगर फिट है तो हो सकती है। जी, अगर फिट है तो हो सकती है। जी जी जी। चलिए लेते हैं अगले कॉलर को। हमारे साथ जुड़ रहे हैं किशोर अहमदाबाद से। किशोर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हाँ सर, नमस्कार। ऐसा है, नमस्कार जी, कि मेरी उम्र जो है इस समय 68 है, और मेरे जो है लेफ्ट का जो है नी का ऑपरेशन हो चुका है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। और राइट में जो है प्रॉब्लम अभी शुरू हो गई है आर्थराइटिस की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं ऑपरेशन को अवॉइड करूँ, क्या कोई ऐसे इंजेक्शन वगैरह हैं क्या, कि जिससे 2-3 साल के बाद अगर गैप के बाद लगवाया जाए तो हम उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? इस समय मेरा जो वजन करीबन 80 के आसपास है, और हाइट मेरी 5 फीट और 6 इंच के आसपास है एक्चुअली। और दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की दया से जी। बहुत सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोशिश कर सकते हैं तो थोड़ा वजन कम करेंगे तो अच्छा रहेगा। नी के ऊपर जो लोड है, दोनों जोड़ों के ऊपर, जो एक ऑपरेट हो चुका है उसके ऊपर भी लोड कम पड़ेगा, प्रॉब्लम शुरू हो रही है जी। और जो दूसरे वाले में हो रही है, तो उसमें देखना ये पड़ता है कि ये जो दूसरे वाले में प्रॉब्लम हो रही है किस स्टेज पे है।
अगर बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज नहीं है तब इसमें जो इंजेक्शन वाली बात कर रहे हैं वो की जा सकती है, जिसमें कुछ समय मिल जाता है, साल 6 महीने 2 साल या जो भी कुछ है वो थोड़ा सा उसको ऑपरेशन को पोस्टपोन किया जा सकता है, पर वो एक्चुअली एक्सरे और बाकी इनके एग्जामिनेशन देख करके ही डिसाइड किया जाता है। अगर